नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और डेली क्राइम के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूजा पाल की। जी हाँ, उस पूजा पाल की जिसके पति को शादी के महज 9 दिन बाद ही मार डाला गया था। बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड के बाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार के बारे में। उसके परिवार का नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन एक नाम और भी है जो चर्चाओं में लगातार बना हुआ है, और वो नाम है सपा विधायक पूजा पाल का, जिनके पति राजू पाल को अतीक अहमद के गुर्गों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया था। तभी से वह अतीक अहमद गैंग के सामने निडरता से डटी हुई है। आइए हम आपको बताते हैं अतीक गैंग से लोहा लेने वाली बहादुर महिला पूजा पाल की कहानी के बारे में। पूजा पाल का परिवार तत्कालीन इलाहाबाद शहर के कटघर मोहल्ले में रहता था। वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 राजू पाल के साथ हुई थी। तब राजू पाल इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से बसपा के विधायक हुआ करते थे। पूजा ब्याह कर अपनी ससुराल धूमनगंज स्थित उमरपुर नीवा गांव पहुंची थी। उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही उनके विधायक पति राजू पाल की बेरहमी से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वो पति की हत्या के मामले में पैरोकार बनी और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार कदम रखा। पति की हत्या के बाद उपचुनाव में बसपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वह चुनाव हार गई। हालांकि अगली बार साल 2007 के विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें इलाहाबाद शहर पश्चिमी से बसपा की विधायक चुना। इसके बाद 2012 में भी पूजा ने दोबारा इसी सीट पर जीत दर्ज की। साल 2017 था जिसमें उन्होंने बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चुनाव हरा दिया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल सपा के टिकट पर चायल से तीसरी बार विधायक चुनी गई। साल था 2022, जिसके चुनाव के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखा था और अपना निवास मल्लावा मेहंदी खेड़ा गोसावा हरदोई गांव लिखा था। उनके इसी लेख से इस बात का पता लगाया गया कि पूजा पाल ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी भी कर ली थी। राजू पाल हत्याकांड की कहानी को समझाने के लिए हमें करीब 18 साल पीछे जाना होगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। साल था 2004, जिसमें यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद सपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे और उन्हें सांसद बना दिया गया था। उनके सांसद बन जाने से इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। जब उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो अतीक अहमद के भाई अशरफ को हार का मुंह देखना पड़ा और बसपा के प्रत्याशी राजू पाल ने भारी भरकम मतों से जीत हासिल की। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली सी मची हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। विधायक बन जाने के महज कुछ दिनों बाद ही राजू पाल की शादी पूजा पाल के साथ हो गई, मगर राजू पाल के विधायक बनने और शादी की खुशी ज़्यादा दिन कायम न रह सकी। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी तो पूरी तरह से उतरी भी नहीं थी कि 25 जनवरी 2005 को पहली बार विधायक बने राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 अन्य लोग भी मारे गए थे, जो कि राजू पाल के साथ में थे। अतीक के गुर्गे भी उसे डरा धमका रहे थे। उस वक्त उमेश पाल ने पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उमेश पाल पर लगातार गवाही न देने का दबाव अतीक के गुर्गों की तरफ से बढ़ने लगा था। उमेश पाल पर लगातार अतीक के गुर्गे अपने बयान बदलने का दबाव बना रहे थे। उसे गवाही से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन जब वो नहीं माना तो कहा जाता है कि बाहुबली अतीक अहमद ने साल 2006 में उमेश पाल को अगवा करा लिया और उसे बंधक बनाकर रखा था। इसी के बाद उमेश पाल ने अदालत में जाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी थी। इस बात से उसकी रिश्ते की बहन पूजा पाल काफ़ी नाराज़ भी
हुई थी। हालांकि अतीक के चंगुल से मुक्त हो जाने के कुछ दिनों बाद इस मामले में उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ थाने में जाकर मुकदमा भी दर्ज करवाया था। उसने अतीक अहमद पर उसे अगवा कर जबरन अपने पक्ष में गवाही करवाने का आरोप लगाया था। आइए आपको हम कुछ ऐसी तारीखों से रूबरू करवाते हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में काफ़ी दिनों तक याद रखा जाएगा। तारीख थी 12 दिसंबर 2008। इस दिन इस मामले में जांच और सुनवाई चलती रही, लेकिन राजू पाल की पत्नी पूजा पाल और उनका परिवार इस मामले की छानबीन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। लिहाजा इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। अगली तारीख आई 10 जनवरी 2009। इस दिन सीबीसीआईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुल हसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया था। सीबीसीआईडी की जांच से भी दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल और उनका परिवार नाखुश था। निराश होकर पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई जांच की मांग की। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया था। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब उमेश पाल ने राजू पाल के घर जाकर माफी मांगी थी। जब राजू पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की बात सामने आई थी तो उमेश पाल को ऐसा लगने लगा था कि अब वह कहीं ना कहीं झूठी गवाही देने के चलते इस मामले में फंस सकता है। इसलिए एक दिन वो पाल समाज के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों को लेकर राजू पाल के घर पहुंच गया था और वहां उसने पूजा पाल के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि आप सहयोग कीजिए, हम लोग गवाही देंगे। इस पर पूजा पाल ने कहा कि आए हो तो ठीक है, मैं निराश नहीं करूंगी, ईमानदारी से लड़ना चाहते हो तो साथ दिया जाएगा। इसके बाद पूजा पाल खुद कई बार उमेश को लेकर कोर्ट जाती रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से 20 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। फिलहाल 1 अक्टूबर 2022 दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई, पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग भी शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे। तारीख थी 24 फरवरी 2023। दरअसल राजू पाल हत्याकांड में उमेश की गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिलती रहती थी। यही वजह थी कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए थे। 24 फरवरी दिन शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ एक जानलेवा जबरदस्त हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस और एसटीएफ अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजू पाल हत्याकांड के पैरोकार और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सीएम योगी से मुलाकात की थी। इससे पहले पूजा पाल ने कहा था, अगर मेरी हत्या होती है तो राजू पाल मर्डर केस का मुकदमा बंद हो जाएगा। मुझे और मेरे गवाहों को सुरक्षा की ज़रूरत है। मुझे भी डर है इस बात का। मैं मांग करती हूँ कि जिस तरह से अतीक अहमद से मैं लड़ी हूँ, अब मुझे भी सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह को यह नहीं मालूम है कि राजू पाल हत्याकांड में मैं वादी थी। सिद्धार्थ जी को हत्याकांड की याचिका पढ़नी चाहिए। हालांकि इस मामले की सुनवाई कहां तक बढ़ती है और अंतिम चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या फैसला होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बताते चले कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। फिलहाल चुनाव 2024 नजदीक है और अब देखना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कहे पर कितने खरे उतरते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार। मैं नितिन नामदेव, आपका साथी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।